संबोधित करें। संजय जी धन्यवाद। आप सभी आज यहाँ एक शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय अरुण जेटली जी का भी पुण्यतिथि है। उस अवसर पर अरुण जेटली जी को कोटि कोटि नमन। बंधुओं, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर भारतीय जनता पार्टी अपने वक्तव्य को रख रही है। आप सभी ने देखा होगा, कुछ एक घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने 2 ट्वीट किया है। आपके स्मृति पटल को रिफ्रेश करने के लिए मैं वो 2 ट्वीट अंग्रेजी में पुनः पढ़ देता हूं, उसके बाद उस विषय पर चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया है, रीसेंट कमेंट्स बाय पंजाब कांग्रेस लीडर्स who enjoy the patronage of the topmost state leadership as well as the high command in Delhi are reprehensible. They are repeatedly making irresponsible statements that have grave implications on national security. और दूसरे ट्वीट में माननीय अध्यक्ष जी कहते हैं, I would urge the topmost national leadership of the Congress to state clearly whether they support the remarks on Kashmir and Pakistan made by Congress leaders in Punjab. Silence on the matter will be seen as implicit support to such objectionable remarks. मित्रों, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से पंजाब में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी हुई है और किस प्रकार से वहां आंतरिक राजनीति हो रही है। वह उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर दुख इस बात का है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता समय समय पर खिलवाड़ करते हैं, यह काफी चिंता का विषय है। जो 2 कमेंट आए हैं परसों नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर्स द्वारा, वह बहुत ही चिंताजनक है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उनके 2 एडवाइजर्स, एक डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग और दूसरे मालविंदर सिंह माली, इन दोनों ने बहुत ही विवादित बयान दिया है। उस बयान को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसके विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी अपने ट्वीट में कहा है। मालविंदर सिंह माली जी का कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग ही नहीं है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज एन इलीगल ऑक्यूपेंट ऑफ कश्मीर। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का, जो कि एडवाइजर है कांग्रेस के अध्यक्ष के पंजाब में, उनका मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। और वो सीरीज ऑफ फेसबुक पोस्ट डालते हैं, मैं वो पोस्ट आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। Kashmir is a country of Kashmiri people, just like 2 new countries, India and Pakistan, were founded in 1947 on 2 pieces of Punjab and Bengal. Similarly, on the rules of United Nations Organization, by violating the decisions of Kashmir alliance with India, Kashmir has been divided into 2 parts of the country. First Pakistan and now India has illegal occupation. Second Facebook posting, if Kashmir was part of India like other states of the country, then what was the agreement made with King Hari Singh of Kashmir on 1947? Question mark. Third, what was the meaning of Article 370 and 35A, which gave special status to Kashmir in Constitution of India? Next question, why was Kashmir issue taken to the United Nations Organization and what resolution was passed to resolve the dispute that India and Pakistan agreed to implement? ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले सवाल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर पूछते हैं। आप सोचिए जरा सवाल कैसे। वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग कंट्री है और भारतवर्ष उसका इलीगल ऑक्यूपेंट। वो कहते हैं ये पूरा मसला तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया था, यूएन का काम उसे सॉल्व करने का है, ये इंडिया उसको किस प्रकार से इलीगल ऑक्यूपेंट बन के बैठी हुई। बंधुगण, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलती की थी यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मसले को लेकर के, आज तक कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू जी के उस गलती के साथ खड़ी है और दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस विषय पर सवाल उठाया है कि इस प्रकार की पोस्टिंग डाली जाएगी।
कि यूनाइटेड नेशन अब डिसाइड करे कि जम्मू कश्मीर किसका है? ये किस प्रकार की घिनौनी बातें कांग्रेस पार्टी के लीडर करते हैं? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में आपने सवाल पूछा है और मैं बताना चाहूंगा, और अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है, इसमें जो कांग्रेस का आला कमान है, जो हाई कमांड है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो सब इसमें सम्मिलित हैं। ये केवल एडवाइजर ऐसा कह ही नहीं सकता है। जब तक कि सोनिया जी और राहुल जी की हामी नहीं होगी, तब तक ये कांग्रेस के बाकी लोग कह ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप याद करिए, जिस दिन अमित शाह जी तत्कालीन उस समय गृह मंत्री और उस समय जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए वो खड़े हुए थे कागज लेके, तुरंत उनके खड़े होते ही अधीर रंजन चौधरी LOP वो खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत कहते हैं कि क्या आपने पाकिस्तान से परमिशन लिया? ये तो बायलैटरल इशू है, आर्टिकल 370 इंडियन पार्लियामेंट में अकेले आप कैसे इसको एब्रोगेट कर सकते हैं? उस समय गृह मंत्री के नाते अमित शाह जी ने इस पे सवाल उठाया था कि आखिर आप ऐसे कह कैसे सकते हैं? और ये सब कुछ सोनिया जी के इशारा पे हुआ था। याद करिए, अधीर रंजन चौधरी जी के ठीक पीछे सोनिया जी बैठी थी, आगे सोनिया जी बैठी थी, इशारा कर रही थी पीछे मुड़ करके। और आज जिस प्रकार से एडवाइजर्स ने ये कहा है, ये सारे तार जुड़ जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370, 35A और कश्मीर को लेकर किस प्रकार की डिविजिव सोच रखती है, एंटी इंडिया सोच रखती है, यह स्पष्ट होता है। जो दूसरे एडवाइजर हैं उनका नाम प्यारेलाल गर्ग है और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग का कहना है कि पंजाब में अगर इलेक्शन जीतना है तो किसी को भी पाकिस्तान का आलोचना नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। कमाल की बात है, ऐसा भी कोई सोच सकता है कि पाकिस्तान के विरोध में मत बोलिए हमारे देश में? ये एडवाइजर खाते यहां का है मगर गाते वहां का है, खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। आप इंडिया में रह के पाकिस्तान की बुराई मत करिए, पाकिस्तान को आईना मत दिखाइए, उसकी क्रिटिसिज्म मत करिए, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। ये किस प्रकार की बात है? और बिल्कुल मैं याद दिला दूं, जैसा नेता वैसा एडवाइजर, ये सिद्धू साहब ने ही उनसे बुलवाया है। सिद्धू वही नेता हैं जो बार बार हिंदुस्तान सरकार की मना करने के बावजूद पाकिस्तान गए थे और वहां जाके कमर बाजवा को गले लगाया था, आर्मी चीफ पाकिस्तान को गले लगाया था और कहा था जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। यही कहा था ना, जीवे जीवे पाकिस्तान मेरा यार इमरान खान। और इमरान खान ने भी कहा था, कहां है हमारा अपना सिद्धू, कहां है हमारा अपना सिद्धू। रह नहीं पाते दोनों एक दूसरे के बिना। शक होता है कभी कभी, किसने बनाया है सिद्धू जी को अध्यक्ष? कांग्रेस ने बनाया है या किसी और ने बनाया है? यह भी शक होता है। और एक बात आप सबको याद होगी, उस समय मीडिया चतुर्थ स्तंभ के नाते आप लोगों ने सिद्धू जी से सवाल पूछा था कि आप क्यों पाकिस्तान गए? तो सिद्धू जी ने कहा था, मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और जो राहुल गांधी कहेंगे वही मैं करूंगा। आज माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यही पूछा है कि ये जो साइलेंस है, ये जो चुप्पी है राहुल गांधी जी की, ये जो चुप्पी है सोनिया गांधी जी की, ये क्यों है? और आज हम चाहते हैं कि अगर सिद्धू जी के कैप्टन राहुल गांधी, सिद्धू जी राहुल गांधी के कहने पर पाकिस्तान गए थे, कमर बाजवा को गले लगाया था, जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था, आज नड्डा जी भी ये जानना चाहते हैं कि क्या राहुल जी के कहने पर ही ये एडवाइजर्स नियुक्त किए गए थे? क्या राहुल जी और सोनिया जी की हामी, जो उन्होंने अंग्रेजी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था और लिखा है इसमें, I would urge the topmost national leadership of the Congress to state clearly whether they support the remark on Kashmir and Pakistan made by the Congress leaders in Punjab. Silence on the matter will be seen as implicit support. अगर चुप रहेंगे, राहुल जी और सोनिया जी जवाब नहीं देंगे, तो इसको सपोर्ट माना जाएगा। और आज राहुल जी, आपको चाहिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब दें। और आप सबसे, जो हमारे मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, आप सबसे भी निवेदन है कि आप इस पूरे विषय को राहुल गांधी जी से पूछिएगा कि आखिर वो इसके साथ है या इसके खिलाफ है। राहुल जी का क्या मानना है?
कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? राहुल जी का क्या मानना है? पाकिस्तान के विरोध में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? वैसे राहुल जी को आज तक तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए कभी सुना नहीं है। हमने जरूर सुना है राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल बताया। हमने जरूर सुना है राहुल गांधी जी ने खून की दलाली की बात की हो, इंडिया के आर्मी के जवानों के खिलाफ बात की हो। हमने जरूर सुना है सिद्धू और राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था कि ये जो एयर स्ट्राइक हुआ था इसमें कितने कौवे, कितने चिड़िए और कितने पेड़ गिरे थे। मगर पाकिस्तान के खिलाफ आज तक राहुल गांधी और सिद्धू जी को हमने बोलते हुए सुना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल पूछे हैं। आशा करते हैं कि माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के इन प्रश्नों का उत्तर यथाशीघ्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के आला नेता इसका जवाब देंगे। धन्यवाद बंधुगण। कोई सवाल हो तो। विक्रमजीत सिंह, आप कांग्रेस के नेता लगातार पाकिस्तान का फेवर करते, तो आपको लगता है कि बड़ी साजिश है पाकिस्तान और कांग्रेस की मिली भगत का आरोप लगाते हैं? देखिए, वंस अ मिस्टेक कैन बी अ मिस्टेक, ट्वाइस अ मिस्टेक मे बी ए कोइंसिडेंस, बट अ रिपीटेड मिस्टेक is always a conspiracy, never a coincidence. जब एक ही गलती बार बार हो तो वो कॉन्स्पिरेसी होती है, वो षड्यंत्र होता है। और हर बार हमने देखा है ये गलतियां जो कांग्रेस पार्टी की हो रही है वो सोची समझी तरीके से, सोचे समझे तरीके से हो रहा है, गलती के रूप में नहीं हो रही। सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया की आर्मी करती है तो उस पर सवाल उठा देना, जब एयर स्ट्राइक करती है तो उस पर सवाल उठा देना, इंडिया की आर्मी को सड़क का गुंडा कह देना, आर्मी चीफ को। आप देखिए, इंडिया के 100 रुपए प्रश्न चिन्ह लगाना, पाकिस्तान के विरोध में न कहना, इसकी हिदायत देना, कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 35A, अब कश्मीर के को लेकर स्वतंत्रता की डिमांड कर देना, ये सारी चीजें ये गलती नहीं है, ये तो महापाप है। और केवल पाकिस्तान ही नहीं, चाइना में जाके MOU करना, पाकिस्तान के लिए इस प्रकार के बयान देना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। विनीत, TV 18। देखिए, जहां तक अभी नारायण राणे जी का विषय टीवी पर हम देख रहे हैं, यह गंभीर मामला है और यह चिंता का विषय है। एक तरह से यह लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या यह टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? महाराष्ट्र के कुछ मंत्री बता रहे हैं कानून सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? इस प्रकार से एक मंत्री पर 30-30, 40-40 FIR कर देना, क्या यह कानून है? मैं पूछता हूं, आज महाराष्ट्र में अनेकों ऐसे मंत्री हैं, मैं दिखा दूंगा, 42 में से 27 ऐसे मंत्री हैं वर्तमान उनके राज्य में जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। कितने लोग जेल में हैं? अनिल देशमुख हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली करना, ये जो वसूलियां गाड़ी चल रही है वहां पर, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करना। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में कागज में छप के आया था, चिट्ठी के रूप में आया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी अनिल देशमुख को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिली। अनिल देशमुख जेल में है क्या? उनकी गिरफ्तारी हुई? एक बार कोई पुलिस अधिकारी उनके देवड़ी तक गया? नहीं। 100 करोड़ वसूली करना बिल्कुल ठीक है, उचित है। अनिल परब के खिलाफ ये क्या छपा हुआ है? लोकल अखबार से लेकर राष्ट्रीय अखबारों तक अनिल परब जो उनके इतने बड़े नेता हैं, उनके काले करतूत सब छपे हुए हैं अखबारों में। उसके बावजूद एक दिन पुलिस अनिल परब को गिरफ्तार नहीं करती है, उसके देवड़ी तक नहीं जाती है। और यहां पर एक वक्तव्य के कारण आप एक नेता को, एक सर्वमान्य नेता को इस प्रकार से गिरफ्तार कर लेंगे, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, बहुत दुख का विषय है। और मुझे लगता है आज लोकतंत्र महाराष्ट्र में शर्मसार हुई है। अभी देवेंद्र फडणवीस जी को भी मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। शर्म लगता है सोचते हुए कि यह वही शिवसेना है। सर्जिल इमाम जैसे व्यक्ति जब खड़े होकर भाषण देते हैं और भारत माता के खिलाफ न जाने क्या अनर्गल कहते हैं, एक FIR महाराष्ट्र में नहीं होती है, एक पुलिस कर्मचारी सर्जिल इमाम को पकड़ने के लिए नहीं जाता है, मगर यहां बयान पे आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत जी
हर दिन उनके बयान को देखिए, महिलाओं के प्रति किस किस प्रकार के बयान दिए हैं संजय राउत जी की मैं माइक पे ही वो सब बयान दोहरा भी नहीं सकता हूं। क्या एक एफआईआर उनके खिलाफ हो गया? नहीं हुआ। मगर बदले के भाव के साथ जिस प्रकार की राजनीति आज महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, यह हिंदुस्तान की जनता देख रही है और हिंदुस्तान की जनता इसकी जवाब देगी। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Sumit, now we know that how the government of India has been advocating for CAA and as soon as it can come into force. But we know a certain lobby of certain political parties for against it. But now Akali Dal today, the leaders have come up again and again 3-4 times in front of the camera and they have said that all the Afghan refugees, all the Sikhs who have come from Afghanistan, they should be included in CAA and the deadline should be extended. How do you see this, Sumit? देखिए, आज सुबह जब हमने टेलीविजन ऑन किया तो हम सब के लिए एक सुखद दृश्य देखने को मिला। वाहेगुरु जी इस देश को, इस देश की जनता को सदैव सुखी रखे, यही हमारी प्रार्थना है। मगर जो सुखद दृश्य था, जो मन भावन दृश्य था, जो बहुत ही इमोशनल दृश्य था, वो हमारे मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, दुष्यंत गौतम जी, आरपी सिंह जी, जिस प्रकार से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को शिरोधार्य करके वो आ रहे थे, वो देख करके पूरा देश गदगद हो गया है। देखिए, आज जो लोग सीएए पे सवाल उठा रहे थे, जो लोग मोदी जी पे सवाल उठा रहे थे और जो लोग झूठ बोल रहे थे, भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे थे, आज वो जान चुके हैं कि उनके भ्रम के ऊपर पानी फिर गया है। आज वो जान चुके हैं कि उनकी मिथ्या नहीं चली। दे हैव बीन कॉट टुडे, दे हैव बीन कॉट रेड हैंडेड टुडे। आज हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से हमारे सिख भाइयों को अपने आहोश में लिया है, उनसे गले लगाया है उन्हें, ये बहुत बड़ी बात है। ये मानवता की जीत है। जैसे अफगानिस्तान से हमारे बंधु आ रहे हैं और उनको जिस प्रकार से हिंदुस्तान शरण दे रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है जिन लोगों ने सीएए के नाम पे हिंदुस्तान में लोगों को भड़काने की कोशिश की, आज उन्हें शर्मसार होना चाहिए। दे शुड बी अशेम्ड ऑफ वॉट एवर दे हैव डन। दे हैड ट्राइड टू इंस्टिगेट द पीपल ऑफ द कंट्री, बट वी आर ऑल अवेयर एंड अवेक टुडे। TV9 आमोद राय। देखिए, अनिल परब हो चाहे अनिल देशमुख हो, एक बात आपको याद रखना है, जो गलत तरीके से दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उस गड्ढे में खुद वो गिरता है हमेशा। ये संसार का नियम है। ये वही अनिल परब है। अभी मैंने आपको आर्टिकल दिखाया, अनिल परब जी के खिलाफ उन्हीं के विभाग के लोगों ने कंप्लेंट किया है कि किस प्रकार वसूली चल रही है, किस प्रकार घोटाला उनके विभाग में चला है। क्या उनके खिलाफ अभी तक राज्य की सरकार ने कोई कार्यवाही की है? क्या उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है? किया नहीं गया है तो हम जानना चाहेंगे क्यों नहीं किया गया है। हम यह भी जानना चाहेंगे, अनिल देशमुख जो तत्कालीन गृह मंत्री रह चुके हैं और उनके गृह मंत्री रहते हुए किस प्रकार का वसूली गेट चल रहा था महाराष्ट्र में, ये हम सब जानते हैं। ये अखबारों के माध्यम से आप सबने हमें जागरूक भी किया है। उसके बावजूद यही महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है उनको बचाने के लिए, उनको रिहा करवाने के लिए, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पा रही है। क्यों? क्या मजबूरी है महाराष्ट्र की सरकार की कि आप उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने गलतियां की है और कहीं ना कहीं दूसरों को गिरफ्तार करके अपने चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विनीत, TV18। सर, जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उन्हें नागरिकता दी जाए, और जो कट डेट की बात हो रही थी 2014 को, उसे 2021 करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी सीए पे मैंने जवाब दिया है डिटेल पे, लगता है वही ठीक है। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। फिर हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं।